आज का सामाजिक जीवन इतना विषम बन गया है जिसमें दरिद्रता, अभाव, उत्पीड़न और करुणा का तांडव हो रहा है। मनुष्य की अवांछनीय असीमित इच्छाएं एक वटवृक्ष की तरह स्फुटित जटाओं की भांति इतनी जटिल हो गई हैं जिनका निराकरण मानव शक्ति से परे है। आज के सामाजिक कल्याणकारी कहलाने वाले मनुष्य कुसंगत में पड़ करके अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। महापुरुषों का साथ उन्हें भाता नहीं। साधु संतों के प्रवचन उन्हें कड़वी औषध की भांति लगते हैं। इसके फलस्वरूप चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। लेकिन संतों का संग मनुष्य के जल रहे हृदय को शीतलता प्रदान करता है, दूसरों के कष्टों के निवारणार्थ आत्मबल प्रदान करता है। परम संत कबीर साहब जी ने कहा, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पार उपाद। आत्म सुख और परम आनंद की प्राप्ति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई रसास्वादन नहीं है। इस सत्संग के पुण्य के लाभ के निमित्त नरदेह धारण करने के लिए तो देवता गण भी लालायित रहते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। एक बार एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने के लिए आया करता था। उसके कान तो थे पर वो नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। वो एकदम से बहरा था, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत जी से कहा, महाराज, वो सामने जो बाबा जी बैठे हैं वे वृद्ध हैं। वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बिल्कुल ही बहरे हैं। वो मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान लगा करके जब कोई बात समझते हैं तब हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब ये बहरे हैं तो कथा सुनने आते क्यों हैं? रोज एकदम समय पर पहुंच जाते हैं और चालू कथा से कभी उठकर जाएं ऐसा भी नहीं है। ये घंटों बैठे रहते हैं। अब संत जी सोचने लगे कि अगर ये बहरा है तो इसे कथा सुनाई नहीं पड़ती होगी, और जब कथा सुनाई नहीं पड़ती है तो इसे रस नहीं आता होगा, और जब रस नहीं आता होगा तब इसे यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन ये जाता भी नहीं। संत जी ने उस वृद्ध को अपने पास बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, क्या आपको कथा सुनाई पड़ती है? उस वृद्ध ने कहा, क्या बोले महाराज? संत जी ने फिर ऊंची आवाज में कहा, मैं कहता हूँ, क्या आपको कथा सुनाई पड़ती है? उस वृद्ध ने कहा, क्या बोले महाराज? अब बाबा जी समझ गए ये वृद्ध तो नितांत ही बहरा है। बाबा जी ने एक सेवक से कागज मंगाया और कलम मंगवाया और उस पर लिख करके पूछा। तो वृद्ध ने कहा, महाराज, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं आपका एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कागज कलम से ही प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? उसने कहा, बाबा जी, मैं आपका सत्संग सुन तो नहीं सकता, लेकिन ये तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब भी कुछ बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं, लेकिन जब संसारी मनुष्य बोलता है तो उसकी बाड़ी मन व बुद्धि को छू करके आती है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी बाड़ी आत्मा को छू करके आती है। मैं आपकी अमृत वाणी सुन तो नहीं पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को जरूर स्पर्श करते हैं। दूसरी बात महाराज, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच में बैठने का भी पुण्य मुझे प्राप्त होता। बाबा जी ने देखा ये वृद्ध तो बहुत ही ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, आप सत्संग में हंसते हैं, आपको अधिकार है,
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? उस वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ और जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में तो कभी कभी मैं बहाना बना करके उसे ले आता था। अब वो जब लड़का आने लगा तो साथ साथ वो अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया, पत्नी अपने बच्चों को ले आई। इस प्रकार से सारा कुटुंब भी सत्संग में आने लगा और कुटुंब को संस्कार मिल गए। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि अगर समझ में ना भी आए, सुनाई ना भी पड़े, तो भी इसमें शामिल होने मात्र से ही इतना पुण्य मिल जाता है कि व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप ताप संताप सभी मिट जाते हैं। एकाग्रता पूर्वक सुन करके अगर इस पर मनन किया जाए और संतों की आज्ञा के अनुसार चला जाए तो फिर मनुष्य के परम कल्याण में भला संशय ही क्या है। परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तह बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। प्रभु के चरण कमलों में प्रेत की दृढ़ता के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। संत महापुरुषों ने सत्संग समागम के क्षण मात्र से ही अनेक पापों को नष्ट होना बताया। केवल एक घड़ी में ही, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। प्यारे सज्जनों, बुद्धि से मूर्खता को हरने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। यज्ञ तप दान जप और तपस्या से जो भक्ति बहुत कठिनाई से प्राप्त होती, वो संत महापुरुषों के सत्संग से बहुत ही सरलता पूर्वक और थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाती। जिस प्रकार कोई गूंगा मधुर फल का रसास्वादन अंदर ही अंदर प्राप्त करता है, वो उसका बखान नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार भक्तजनों को सत्संग से जो आनंद प्राप्त होता, उस आनंद की अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा नहीं की जा सकती।